मौसम बदला नहीं कि खांसी जुकाम का आतंक शुरू। साल का ये वक्त कुछ लोगों की जान का दुश्मन बन जाता है। बुखार, एलर्जी, जुकाम, खांसी सब एक साथ अटैक करते हैं। देखिए, इस मौसम में अलग अलग तरह के वायरल इन्फेक्शन होना बहुत ही आम बात है, लेकिन इस बार कुछ नया देखने को मिल रहा है। पहले जब वायरल इन्फेक्शन या बुखार होता था तब 3 से 5 दिनों में ठीक हो जाता था। खांसी भी 4 से 5 दिनों में ठीक हो ही जाती थी, लेकिन अब खांसी है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। बुखार तेज आ रहा है, दवा लेने के बाद भी नहीं जा रहा, इंसान बार बार बीमार पड़ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से डिटेल में समझेंगे, जानेंगे वायरल इन्फेक्शन में किस तरह का बदलाव आया है, इसके पीछे क्या कारण है और इसका इलाज क्या है। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराबिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल ये जो सीजन चल रहा है इसमें रैम्पेंट वायरस यानी कि ये वायरल का प्रॉब्लम बहुत ही वायरल हो रखा है। बहुत ही टाइप के वायरसेस, चाहे वो खांसी जुकाम से जुड़े हों, पेट से जुड़े हों, इन्फेक्शन लिवर का जुड़ा हो, वायरसेस की वजह से बहुत कॉमनली देखे जा रहे हैं। एंड ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, हम हर टाइम इस सीजन पे ये इन्फेक्शन ज़्यादा देखते हैं। बट इस साल जो हमने ऑब्जर्व किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो इन्फेक्शंस की जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी ये आमूमन तौर पे बार बार हो रहे हैं। दूसरी चीज़, ये एक ही मरीज को एक से ज़्यादा बार उसी टाइम पीरियड में इन्फेक्ट कर पा रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले हम बोलते थे कि वायरल फीवर जो है हल्का बुखार आएगा, 2 से 3 दिन में चला जाएगा, बट आजकल हम देख रहे हैं कि बुखार भी तेज़ आता है, जो नॉर्मल डोलो पे भी कई बार मुश्किल से जाता है और काफ़ी लंबा खिंच जाता है, 3 से 4 दिन, 6 दिन। एंड स्पेशली जब खांसी जुकाम या नज़ला हो तो खांसी अक्सर लोगों को 7 से 10 दिन तक परेशानी को महसूस कर पा रहे हैं। इसके कई कारण हम समझ पा रहे हैं। एक तो ये कि आपकी अपनी इम्यूनिटी पुराने कोविड के बाद चलते चलते थोड़ी सी थम सी गई है। आपकी अपनी इम्यूनिटी में प्रॉब्लम्स की वजह से ये चीज़ें दिक्कत कर पा रही हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉल्यूशन और एलर्जीज का बढ़ना। स्पेशली इस सीजन में पॉल्यूशन अपने पीक्स पे होता है, तो उस टाइम पे ये इन्फेक्शंस या ये वायरस हवा में काफ़ी देर तक सस्पेंडेड रहते हैं। सो ऐसे में इनका होना, इनका हमारी बॉडी को बहुत जल्दी अफेक्ट करना और काफ़ी लंबे समय तक उस एरिया में रहना स्वाभाविक होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या फिर जिनको शुगर की समस्या है, अस्थमा की समस्या है या किसी कारणवश उनकी इम्यूनिटी वीक है, ऐसे में ये वायरसेस बहुत जल्दी उनको तंग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, जैसे हमने देखा है कोविड ने इतने सालों में अपने वेरिएंट्स को चेंज किया, ऐसे ही बाकी के वायरसेस भी अपने वेरिएंट को म्यूटेट करते करते और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और वो भी इसके लंबे प्रॉब्लम का एक कारण है। यानी कि वो परसिस्टेंस में, यानी सिम्टम्स बहुत लंबे खिंचने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने नॉर्मल हाइजीन यानी कि हाथ को वॉश करना, जो पब्लिक प्लेसेस हैं अगेन इस सीजन में हमारे को मास्क पहन के रहना चाहिए। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर किसी को खांसी है, जुकाम है, तो वो वर्क प्लेस पे अवॉइड करे, अपने आप को आइसोलेट करे, और कफ या हैंड हाइजीन एटिकेट्स यानी खांसते वक्त अपने चेहरे को ढक लेना, ये बेसिक चीज़ों को बहुत ज़रूरी अपनाएं। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छे से खाना, अच्छे से पानी को पी के, यानी अपने लंग्स को और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना। एंड स्पेशली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो फूड जिनके अंदर इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है उसका सेवन करने से, एंड बड़े बुजुर्गों के लिए जिनकी इम्यूनिटी कम है, टाइमली वैक्सीनेट करने से आप अपनी इम्यूनिटी को इन वायरसेस से बचा सकते हैं। अपनी इम्यूनिटी मजबूत बनाने के लिए वो चीज़ें खाइए जिनमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसे नींबू, टमाटर, संतरा, कीवी और चकोतरा जैसे खट्टे फल। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, जैसे पालक, ब्रोकली, साग, मेथी वगैरह। बादाम, पपीता, अदरक, लहसुन और हल्दी को भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड से एकदम दूरी बना लीजिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। आपके बार बार बीमार पड़ने की वजह आपका टूथब्रश है। जानिए टूथब्रश साफ करने का सही तरीका एक्सपर्ट से।
आपका टूथब्रश रोज ये बेचारा आपके दांत साफ करता है, पर खुद इसकी कितनी सफाई होती है? जिस टूथब्रश से आप रोज अपने दांत साफ कर रहे हैं वो खुद कितना साफ है? अब आप बोलेंगे हम तो दांत साफ करते ही उसे पानी से धोकर रख देते हैं, पर जनाब इतना काफ़ी नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके टूथब्रश पर कितने सारे जर्म्स और बैक्टीरिया पनप रहे हैं। ये आपको दिखते नहीं हैं पर बीमार ज़रूर कर देते हैं, और आप सोचते रह जाते हैं कि आप बार बार बीमार आखिर पड़ क्यों रहे हैं। हाल फिलहाल में एक रिसर्च हुई और इसमें अलग अलग 44 टूथब्रश की जांच की गई। ये रिसर्च की अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने। फ्रंटियर्स इन माइक्रोबायोम्स नाम के जर्नल में इसे छापा गया। अब इस स्टडी के मुताबिक हमारे टूथब्रश पर अलग अलग वायरस की भरमार है। इनकी संख्या 600 से भी ज़्यादा है। कुछ वायरस तो ऐसे हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट को पहले पता भी नहीं था। अब आप सोचेंगे मेरा तो टूथब्रश साफ रहता है, मुझे क्या? आपको बता दें कि हमारे आसपास हर जगह जर्म्स, वायरस, फंगाई और बैक्टीरिया मौजूद हैं। नमी वाली जगहों पर ये ज़्यादा पनपते हैं, जैसे कि आपका बाथरूम। ख़ास तौर पर इस मौसम में उनकी संख्या बढ़ जाती है और आप इन्फेक्शन के ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। इसलिए सिर्फ पानी से धोना काफ़ी नहीं है। टूथब्रश साफ करने का सही तरीका क्या है, ये हमने जाना डॉक्टर उज्जवल गुलाटी से। पहली टिप है टूथब्रश इस्तेमाल करने से पहले और उसके बाद उसे गर्म पानी से धोइए। गर्म पानी बैक्टीरिया को ख़त्म करेगा और खाने के कण भी निकल जाएंगे। आप साफ अंगूठे से ब्रश की सफाई कर सकते हैं। दूसरी टिप, अपने टूथब्रश को सीधा रखकर हवा में सूखने दें। जब ब्रश अच्छी तरह सूख जाए तो उस पर कवर ज़रूर लगाइए। क्यों? क्योंकि नमी में फफूंदी और बैक्टीरिया ज़्यादा पनपते हैं। तीसरी टिप, आप अपने टूथब्रश को एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश में कुछ देर के लिए भिगो कर रख सकते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश आपको आसानी से बाजार में मिल जाएंगे। चौथी टिप है, अगर एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश नहीं खरीदना चाहते हैं तो अपने टूथब्रश को सिरके और पानी के सॉल्यूशन में भी भिगो कर रख सकते हैं। इसके लिए थोड़े से पानी में 1 चम्मच सिरका घोल लीजिए, आपका मिक्सचर तैयार है। 5वीं टिप, आप अपने टूथब्रश को हर 3 महीने में बदलिए। इन टिप्स से आप जर्म्स और बैक्टीरिया को आसानी से अपने मुंह में जाने से रोक सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। क्या आपको पता है ज़्यादा मीठा खाने से एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है? लेकिन क्यों? एक्सपर्ट से जानते हैं। क्या आप मीठा खाने के बहुत शौकीन हैं? क्या खाने के बाद मीठा खाए बिना आपका दिन पूरा नहीं होता? अगर जवाब है हाँ, तो संभल जाइए। जो लोग बहुत मीठा खाते हैं उन्हें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, डायबिटीज़ और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का ज़्यादा खतरा होता है। हाल फिलहाल में आई एक स्टडी से ये बातें साबित हुई हैं। किसने की है ये स्टडी? इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ सरी के रिसर्चर्स ने। जर्नल ऑफ ट्रांसलेशन मेडिसिन में से छापा गया है। इस स्टडी के लिए रिसर्चर्स ने यूके बायोबैंक प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे 1,81,000 से भी ज़्यादा लोगों का डेटा लिया है। यूके बायोबैंक एक तरह का डेटाबेस है जिसमें यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के 5 लाख से ज़्यादा लोगों के मेडिकल और लाइफस्टाइल जो रिकॉर्ड्स हैं वो दर्ज किए गए हैं। रिसर्चर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से सभी लोगों को 3 कैटेगरी में बांटा। पहली कैटेगरी हेल्थ कॉन्शियस लोगों की, यानी ऐसे लोग जो सेहत को सबसे पहले रखते हैं, फल और सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, मीठी चीज़ों और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट से दूरी बनाते हैं। दूसरी कैटेगरी ओमनिवोरस लोगों की है। ये लोग सब कुछ खा लेते हैं, सब्जियां भी, मछली भी, दूध भी और मिठाई भी। तीसरी कैटेगरी बनी स्वीट टूथ वाले लोगों की, यानी जो लोग मीठे के बेहद शौकीन हैं, शुगरी ड्रिंक्स पीते हैं और फल और सब्जियां कम खाते हैं। फिर इन सभी लोगों के ब्लड टेस्ट किए गए। पता चला कि जो लोग हेल्थ कॉन्शियस कैटेगरी में थे उन्हें हार्ट फेल होने का खतरा 14% कम था। किडनी से जुड़ी बीमारियों का रिस्क भी 31% तक घट गया था। उनका ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में था। हेल्थ कॉन्शियस लोगों में करीब 71% महिलाएं थीं और ये ग्रुप स्मोकिंग कम करता था, फाइबर ज़्यादा खाता था और फिजिकल एक्टिविटी का भी पूरा ध्यान रखता था। इसकी अपेक्षा स्वीट टूथ वालों को बीमारियों का सबसे ज़्यादा खतरा था। इन्हें बाकी ग्रुप्स की तुलना में डिप्रेशन का रिस्क 27% ज़्यादा था। वहीं डायबिटीज़ होने का चांस भी 15% तक बढ़ा हुआ था। और यही नहीं, ऐसे लोगों को स्ट्रोक का खतरा भी 22% तक ज़्यादा था। इन लोगों के शरीर में अंदरूनी सूजन पाई गई थी और ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बिगड़ा हुआ था। लेकिन मीठा खाने से एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रोक का खतरा क्यों बढ़ता है, ये हमने पूछा डॉक्टर विपुल गुप्ता से।
डॉक्टर विपुल कहते हैं कि ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें खाने से शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। इस तरह की सूजन शरीर के अंदरूनी अंगों और सेल्स में धीरे धीरे आती है, फिर हर अंग में बढ़ने लगती है। इससे दिल की बीमारियों, टाइप 2 डायबिटीज़ और कैंसर के साथ साथ एंग्जाइटी और डिप्रेशन होने का चांस भी बढ़ता है। इसकी एक और वजह भी है, शुगर खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। फिर जैसे जैसे लेवल कम होता है इंसान को एंग्जाइटी महसूस होती है और मन खराब सा महसूस होता है। जहाँ तक रही बात स्ट्रोक की, तो ज़्यादा चीनी खाने से खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इससे खून की नलियाँ कठोर हो जाती हैं और फिर उनमें फैट जमने लगता है। इस फैट की वजह से दिमाग या गर्दन में मौजूद खून की नलियाँ पतली हो जाती हैं या फिर बंद भी हो जाती हैं। जब ब्रेन को पर्याप्त खून की सप्लाई नहीं मिलती है तो व्यक्ति को स्ट्रोक पड़ जाता है। कुल मिलाकर बहुत मीठा खाना माने बीमारियों को दावत देना, इसलिए मीठा कम खाइए और बीमारियों से बचे रहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।